सॉरी। आपकी कोई गलती थोड़ी है। मैं तो पैदा ही रिजेक्ट होने के लिए हुआ हूँ। बचपन से ही सिर्फ रिजेक्शन देखी है मैंने। घर वालों से, दोस्तों से, स्कूल कॉलेज से, गर्लफ्रेंड से। मेरे बाप ने मेरे ख्वाबों को रिजेक्ट करके मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। तो फिर ये तो एक्टिंग है। एक वाहिद काम जिसे करने में मैं बहुत खुश होता हूँ। लेकिन यहाँ से भी सिर्फ रिजेक्शन। सॉरी, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस रोल। इन अल्फाज को सुन सुनकर थक चुका हूं मैं। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं सिलेक्ट हो जाऊं, क्वालिफाई कर जाऊं। मैंने जब स्टोरी पढ़ी, कैरेक्टर समझा, तो मुझे लगा कि ये तो मेरी कहानी है। शायद मैं किरदार करने के लिए ही पैदा हुआ था। पर अफसोस, मैं सोच कर आया था कि आज यहाँ से रिजेक्ट हो गए तो नहीं जाऊंगा। अपनी जगह पर ही बैठे रहें तो बेहतर है। आज मैं ये रिजेक्शन का सिलसिला ही ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरी अपनी कहानी है और इस कहानी को पूरा करना मेरा ख्वाब। तो मैं कैसे किसी को अपना ख्वाब चुराने दे सकता हूँ? यार, ये मेरे ऊपर वाले बहुत शोर करते हैं। फिर से करता हूँ। हाय, माय नेम इज इहान शेख एंड आई एम ऑडिशनिंग फॉर द फिल्म। अरे शोर बंद कर दो। यहाँ कुछ नहीं कर सकता मैं, काम ही नहीं करने देते हैं। मेरे बाप ने मेरे ख्वाबों को रिजेक्ट करके मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। बाबा, आप तो बहुत खुश होंगे ना। आपने कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। आप सही थे। मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन इसमें सारी गलती मेरी नहीं है, आपकी भी है। मैंने आपको कितनी दफा समझाया कि मैं नहीं पढ़ सकता, मेरा दिल नहीं लगता है, मुझे कुछ नहीं समझ आता। शायद आपकी नजर में जो कामयाबी की, बड़ा आदमी बनने की इमेज थी, वो नहीं चाहिए थी मुझे। मेरी खुशी इसमें थी। और आपने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। आपने कभी नहीं देखा कि क्यों मैं सारा सारा दिन कमरे में बंद रहता। आपने कभी नहीं सोचा कि क्यों मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्यों मैं सारा सारा दिन कैमरे से बातें करता रहता हूँ। तुम्हें एक्टिंग करनी है, आर्टिस्ट बनना है, तो निकल जाओ मेरे घर से। यहाँ आप सही नहीं थे बाबा। आपने अच्छा नहीं किया। शायद आपकी सपोर्ट मिल जाती तो। खैर, आपने कहा था ना कि तुम हमारे लिए मर चुके हो। मैं आपकी इस बात को भी सही साबित कर देता हूँ। ना मैं रहूंगा और ना ही ओ, क्या कर रहा है यार? स्क्रिप्ट से क्यों हट रहा है? लेट्स डू दिस अगेन, लेट्स डू दिस अगेन।
मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं सिलेक्ट हो जाऊं। मैंने जब स्टोरी पढ़ी, कैरेक्टर समझा, यार शोर बंद कर दो। सॉरी, ये मेरे ऊपर वाले बहुत शोर करते हैं, हर मामले में बोलते हैं। बाबू, मुझे लगता है कि शायद आपकी इतनी गलती नहीं थी जितना इन ऊपर वालों की थी। इन लोगों ने हर मामले में बोल बोल कर अजीब से स्टैंडर्ड बनाकर आपका भी दिमाग ख़राब कर दिया था। मैं नहीं बन सकता अपने उन ऊपर वालों की तरह। सुन रहे हो? हाँ, मैं तुम लोगों से ही बात कर रहा हूँ। मेरा करियर, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है। अब और क्या चाहते हो मुझसे? मैंने सोचा था कि मैं इनसे लड़ सकता हूँ, और मैं लड़ा भी। अपनी बराबरी वालों से तो भरपूर लड़ा। उस दिन फैक्ट्री में वो जो नदीम जो मेरे साथ काम करता है, मैंने उसको अपना ख्वाब बताया तो वो मुझसे हंसने लगा। मुझ पे कहता है कि ये सब कैसे होगा, क्या पागल हो गया तू? मैंने कहा देख मत हंस। मैंने कहा देख मत हंस। वो और हंसने लगा। मैंने कहा देख मत हंस। वो और जोर से हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मशीन में डाल दिया। वो चीखने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो रोने लगा। मैंने कहा हंस हंस और हंस। अब क्यों नहीं हंस रहा? वो रोने लगा, वो चीखने लगा। मैंने कहा देख, मेरे ख्वाबों को कुछ मत बोलना। मैं अपने इन ख्वाबों के बीच में किसी को नहीं आने दे सकता। लेकिन मैं इनसे हार गया। अब और नहीं होगा मुझसे, और नहीं होगा। ये मेरी अपनी कहानी है। क्या कर रहा है? सॉरी। और इस कहानी को पूरा करना मेरा ख्वाब। को सुन सुनकर थक चुका। तो मैं कैसे किसी को अपना ख्वाब चुराने दे सकता हूँ? थक चुका हूँ। एक बार और कर लेता हूँ, आखिरी बार। Hi, my name is Ihan Sheikh and I am auditioning for the film